can only say that it is very natural for India to step forward at this time. In fact, I think Mr. Kulatunge and I were talking about it, and I reminded him of the saying that blood is thicker than water, even though that saying came from some other part of the global geography. But for us, it was natural at a moment of difficulty that we should see what we could do within our resources, within our capabilities, within our efforts to stand by Sri Lanka at this very difficult time. I have always believed, and I've said so both in Colombo and on other occasions, that you will come through this challenge, but it is important to have your real friends standing by you at this time. श्रीलंका के बुरे समय में अगर किसी ने साथ दिया है तो वो है भारत। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को भारत ने हद से ज्यादा मदद की है। ये इसलिए क्योंकि भारत और श्रीलंका का संबंध सदियों पुराना है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत श्रीलंका के संबंधों को लेकर कहा कि खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। बुरे समय में श्रीलंका के साथ खड़ा होना स्वाभाविक है। जयशंकर ने कहा कि संकट के समय में भारत बार बार पड़ोसी पहले की नीति का पालन करते हुए अपने आसपास के देशों के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत कर्ज में डूबे श्रीलंका की मदद के लिए हमेशा आगे आया है और 2 दिन पहले भारत ने कलमुनाई में राशन का वितरण भी किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात शुक्रवार को नई दिल्ली में श्रीलंकाई वास्तुकार जेफरी बावा प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर कही। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं और जेफरी बाबा ट्रस्ट के ट्रस्टी कुलतुंगा उर्फ संजय भारत और श्रीलंका के बारे में बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान मैंने उन्हें याद दिलाया कि खून पानी से गाढ़ा होता है। कठिनाई के वक्त में श्रीलंका की मदद करना स्वाभाविक था। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संकट की घड़ी में हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने संसाधनों, क्षमताओं और इस कठिन वक्त में श्रीलंका के साथ खड़े होने के प्रयासों में क्या कर सकते हैं। जयशंकर ने कहा, जब मैं श्रीलंका के बारे में सोचता हूँ तो जेफरी बाबा जैसे शख्सियत मेरे जहन में आते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये एग्जीबिशन दोनों देशों के बीच के रिश्ते को और बढ़ाएगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना था कि श्रीलंका इस संकट की घड़ी से जरूर पार पा लेगा, लेकिन ऐसे समय में खास दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। विदेशी मंत्री ने आगे कहा कि संस्कृति लोगों से लोगों को जोड़ती है और आज हम कई लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका हमारे साझा इतिहास का हिस्सा है। मुझे जेफरी बाबा के काम को प्रदर्शन करने में खुशी हो रही है। बता दें कि जेफरी बाबा श्रीलंका के फेमस आर्किटेक्ट थे। वे अपना जनरेशन के सबसे प्रभावशाली एशियाई आर्किटेक्टों में से एक थे। उनका जन्म 1919 में हुआ था और 2003 में उनका निधन हो गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।